पिछली कड़ियों में हमने रावण की कहानी के अलग अलग और विरोधाभासी पक्ष देखे, एक खलनायक और एक नायक, एक आदिवासी पूर्वज और एक आदिवासियों का दुश्मन। एक कहानी जिसके पात्र, परिवार और स्थान सब कुछ सवालों के घेरे में है। यह विरोधाभास हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम एक ही व्यक्ति की कहानी देख रहे हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इतिहास में एक ऐसे रावण का जिक्र है जो राम के युग में था ही नहीं, एक ऐसा रावण जो राम के हजारों साल बाद पैदा हुआ। महात्मा बुद्ध के युग में वह जीवित था। यह सुनने में असंभव लगता है, लेकिन इसका सबूत किसी लोक कथाओं में नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र और दार्शनिक ग्रंथों में से एक में दर्ज है। और यह सबूत इस पूरी पहेली को सुलझाने की सबसे बड़ी चाबी हो सकता है। आज की हमारी जांच हमें उस समय के पार ले जाएगी। हम मिलेंगे बुद्ध के शिष्य रावण से, हम जानेंगे जैन धर्म के भविष्य के भगवान रावण की कहानी, और इन सभी रहस्यों को जोड़कर हम उस अंतिम सिद्धांत का खुलासा करेंगे जो इस पूरी गुत्थी को सुलझा सकता है। हमारी जांच का पहला और सबसे अकाट्य सुराग हमें बौद्ध धर्म के एक महान ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ का नाम है लंका अवतार सूत्र। यह महायान बौद्ध धर्म का एक स्तंभ माना जाता है, जिसमें चेतना, मन और शून्यता का इतना गहरा दर्शन है कि बड़े बड़े विद्वान इसे समझने में जीवन लगा देते हैं। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर बौद्ध जगत में कोई संदेह नहीं है, और इसी ग्रंथ का पहला अध्याय इतिहास की सबसे बड़ी पहेली हमारे सामने रख देता है। ग्रंथ की शुरुआत होती है लंका के राजा 10 मुख रावण से। हाँ, आपने सही सुना, 10 मुख रावण। कहानी कुछ इस तरह है। महात्मा बुद्ध अपनी दिव्य शक्ति से मलय पर्वत पर प्रकट होते हैं। लंका का राजा रावण, जो यक्षों और राक्षसों का स्वामी है, उन्हें अपनी लंका से देखता है। वह तुरंत अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर अपने मंत्रियों और सलाहकारों के साथ उस पर्वत पर पहुंचता है जहां बुद्ध समाधि में लीन है। रावण बुद्ध के सामने नतमस्तक होता है, उनकी स्तुति करता है और फिर उनसे प्रार्थना करता है। वह कहता है कि हे भगवान, कृपया समुद्र पार करके मेरी लंका में पधारें और मुझे और मेरी प्रजा को मन केवल का गहरा ज्ञान प्रदान करें। यह रावण का चरित्र देखिए। वह कोई अहंकारी अधर्मी राक्षस नहीं, वह एक जिज्ञासु, विनम्र और ज्ञानी शिष्य है जो सत्य की खोज में है। वह बुद्ध का आदर करता है, उनसे ज्ञान की भिक्षा मांगता है। लेकिन अब इस घटना के समय पर ध्यान दीजिए। यह घटना महात्मा बुद्ध के जीवन काल में हो रही है, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले, 500 ईसा पूर्व के आसपास, जबकि वाल्मीकि रामायण का रावण त्रेता युग में भगवान राम के हाथों मारा जा चुका था। त्रेता युग जो आज से हजारों, शायद लाखों साल पहले का समय है। गणित और इतिहास के सामान्य नियम के अनुसार ये एक ही व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। इन दोनों घटनाओं के बीच समय का इतना बड़ा फासला है कि उसे जोड़ना असंभव है। इसका केवल एक ही मतलब निकलता है। महात्मा बुद्ध के समय लंका में एक और शासक शासन कर रहा था, जिसका नाम या शायद उपाधि रावण थी। बौद्ध ग्रंथों का अकाट्य प्रमाण हमें बताता है कि इतिहास में कम से कम 2 रावण निश्चित रूप से हुए होंगे, एक राम का शत्रु और दूसरा बुद्ध का शिष्य। अगर 2 रावण हो सकते हैं तो क्या 3 भी हो सकते हैं? बौद्ध धर्म से भी प्राचीन जैन धर्म की अपनी रामायण है, और उसमें जिस रावण का वर्णन है वह ना तो वाल्मीकि का राक्षस है और ना ही बुद्ध का शिष्य। वह तो कुछ और ही है, एक ऐसा महान आत्मा जिसे भविष्य का भगवान माना जाता है। जैन धर्म जो अहिंसा के अपने परम सिद्धांत के लिए जाना जाता है, रामायण की कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। उनकी कहानी में हिंसा और प्रतिशोध नहीं बल्कि कर्म और मोक्ष का सिद्धांत का केंद्र है, और इसकी कहानी में रावण एक खलनायक नहीं बल्कि एक महान आत्मा है। जैन ब्रह्मांड विज्ञान में हर काल चक्र में 63 सलाका पुरुष यानी 63 महान आत्माएं जन्म लेती हैं। इनमें से 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती और 9 बलभद्र, वासुदेव और प्रति वासुदेव होते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार रावण इन्हीं में से एक था, एक प्रति वासुदेव। प्रति वासुदेव का मतलब होता है एंटी हीरो, एक ऐसा पात्र जो स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं बल्कि कर्म चक्र में एक निश्चित भूमिका निभाने के लिए जन्मा है। जैन ग्रंथ यह भी कहता है कि रावण राक्षस कुल का नहीं बल्कि विद्याधर वंश का एक सभ्य और उन्नत राजा था। राक्षस तो उसके वंश का नाम था, जैसे आज सूर्यवंशी या चंद्रवंशी होते हैं। यह कोई दानव जाति नहीं थी।
जैन परंपरा रावण के 10 सिरों की गुत्थी को भी सुलझाता है। उसके 10 सिर नहीं थे। बचपन में उसकी मां ने उसे 9 मणियों वाला एक कीमती हार पहनाया था। जब रावण उस हार को पहनता तो उसका एक असली चेहरा और हार की 9 मणियों में 9 प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन 10 मुख यानी 10 चेहरे वाली छवि बनाते थे। और सबसे बड़ा बदलाव उसकी कहानी के अंत में है। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है अहिंसा, इसलिए उनके राम एक विकसित आत्मा है जो किसी की भी हत्या नहीं कर सकते। जैन रामायण पोमचरियम के अनुसार रावण का वध राम नहीं बल्कि उनके छोटे भाई लक्ष्मण अपने सुदर्शन चक्र से करते हैं। इस कहानी में राम अंत में राजपट त्याग कर एक जैन मुनि बन जाते हैं और साधना करने मोक्ष प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं, जबकि लक्ष्मण को हिंसा के कर्म का फल भोगने के लिए नर्क जाना पड़ता है। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, जैन ग्रंथों के अनुसार रावण अपने बुरे कर्मों का फल भोगने के बाद अगले काल चक्र में 24 तीर्थंकरों में से एक बनेगा, यानी जिसे आधी दुनिया राक्षस मानती है उसे जैन धर्म भविष्य का भगवान मानती है। तो जैन धर्म हमें रावण का एक तीसरा दार्शनिक और महान चरित्र प्रदान करता है जो कर्म के सिद्धांत से बंधा है और अंत में मोक्ष की ओर अग्रसर है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है, एक वाल्मीकि का बुरा रावण, एक बौद्ध का ज्ञानी रावण, एक जैनियों का महान रावण और एक द्रविड़ का नायक रावण। ये एक व्यक्ति की कहानी हो ही नहीं सकती है। तो फिर इस सब के पीछे का यूनिफाइंग ट्रुथ यानी एक सत्य जो इन सबको जोड़ता हो वो क्या है? जवाब रावण शब्द की असली अर्थ में मिल जाता है। इतिहास की सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाने की चाबी रावण शब्द में ही छिपी है। हमारी पूरी जांच और ये सारे काट्य प्रमाण हमें इसी और निष्कर्ष पर ले जा रहे हैं कि रावण किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक पदवी थी, एक उपाधि थी। ठीक वैसे ही जैसे मिस्र के राजाओं को फेरो कहा जाता था या रोम के सम्राट को सीजर। चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। संस्कृत में रव का अर्थ होता है गर्जना या दहाड़ना, तो रावण का अर्थ हुआ जो गर्जना करता है, यानी एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक या किसी भी ताकतवर राजा को दिए जा सकने वाला एक विश्लेषण या उपाधि हो सकती है। और उसकी दूसरी उपाधि थी दशानन। इसका शाब्दिक अर्थ है 10 मुखों वाला, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ कहीं गहरा हो सकता है। 10 विद्याओं का स्वामी, जैसे 4 वेद और 6 शास्त्र। यह उपाधि किसी ऐसे परम ज्ञानी राजा को दी जाती होगी जिसे ज्ञान के 10 क्षेत्रों में महारत हासिल हो, ठीक वैसे ही जैसे सम्राट या चक्रवर्ती की उपाधि होती है। अब इस सिद्धांत की रोशनी में हमारी सारी पहेलियां सुलझने लगती हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इतिहास में किसी प्राचीन काल में लंका पर एक बहुत ही ज्ञानी और न्यायप्रिय शासक हुआ जिसे रावण की उपाधि मिली और जिसे आज द्रविड़ और आदिवासी समुदाय अपना महान पूर्वज के रूप में पूजते हैं? फिर बाद में त्रेता युग में उसी उपाधि को धारण करने वाला एक दूसरा शासक हुआ जो अहंकारी और अधर्मी था और जिसका संघर्ष भगवान राम जी से हुआ था। और फिर उसके भी हजारों साल बाद बुद्ध के समय में लंका पर एक और रावण उपाधि धारक राजा हुआ जो बौद्ध दर्शन से प्रभावित था। और जैन परंपराओं ने इन सभी में से उस रावण को याद रखा जो उनके दर्शन के अनुसार सबसे महान और गुणी था। यह बहुरावण सिद्धांत ही एकमात्र ऐसा समाधान है जो इन सभी विरोधाभासी कहानियों को सम्मान देता है। यह किसी को गलत नहीं ठहराता है। यह कहता है कि सभी अपनी अपनी जगह सही हैं क्योंकि वे इतिहास के अलग अलग रावण को याद कर रहे हैं। तो हमने यह स्थापित कर लिया है कि इतिहास में एक नहीं अनेक रावण थे, लेकिन यह खोज अपने आप में कुछ और गहरे सवाल लेकर आती है। अगर राम ने जिस रावण को मारा वह इस उपाधि को धारण करने वाला एक विशेष व्यक्ति था, तो क्या रामायण के बाद रावण की यह उपाधि का वंश परंपरा हमेशा के लिए खत्म हो गई या किसी और रूप में आगे चलती रही? क्या महाभारत और अन्य पुराणों में इस विरासत का कोई सुराग मिलता है? अगले एपिसोड में हम खोलेंगे रामायण के बाद के रावण का रहस्य।